So hello everyone and I welcome you all to Study Buddy Tuition and when it's about study it must be Study Buddy। देखिए सबसे बड़ी क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये रहती है कि डेरिवेशन आते हुए भी उन्हें ये नहीं पता रहता कि एग्जाम में किस तरीके से डेरिवेशंस करी जाती है या आएगी, पूछी जाती है एग्जाम में। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास है, फर्स्ट हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पे दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी से हम डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a अपार्ट। Deduce the expression for the electric field due to the dipole at a distance x from the center of the dipole on the axial line, है ना। इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है और एक स्पेशल कंडीशन भी आपको है, hence show that in the limit x tends to greater x अगर हमारे पास greater than a अगर होगा तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी आपके पास हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बी, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस तरीके से हमने मान लिया कि माइनस क्यू है और इधर हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है और दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a। जो भी डिस्टेंस हम यहां से कंसीडर करेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो हम सेंटर से लेते हैं। तो अगर मैंने ये सेंटर पॉइंट यहां से ले लिया और इसी की एक्सिस लाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास एक्सिस लाइन है, इस लाइन पर अगर मैं यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर, इसको पॉइंट को P आप कह दो। अब यहां से O से इस डिस्टेंस का हमें X दे रखा है, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, जो भी चीज लेनी है वो हमें सेंटर से लेनी है, ये चीज का ध्यान रखना है। हम इसको 2a तभी हमने लिया ताकि कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ी सी इजी हो जाए। अब डेरिवेशन करने का मैं आपको पहले स्टेप बता देता हूं सो डैट कि हमें बाद में ज्यादा टेंशन रहे नहीं। सिंपल सा स्टेप है मेरा, मैं सिर्फ एक ही पॉलिसी फॉलो करता हूं, वो है रिन। रिन हमारे पास क्या है, देखिए आर सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, अगर ये जो आर शो कर रहा है, आर हमारे पास है रीच। जहां भी आपसे कोई चीज पूछे आप वहां पर पहुंच जाइए। बिना पहुंचे कैसे चीजों का पता कर पाएंगे, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नहीं आते आपको कैसे पता लगता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, आई हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल डेटा। अब निकालना स्टार्ट करिए। इंडिविजुअल डेटा आपको कितना दिखेगा, अगर आप इस पॉइंट पर आ गए हैं तो अगर आप यहां पर खड़े होकर देखेंगे कितने चार्जेस यहां पर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो चार्जेस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहां तक x है और ये मेरे पास a होगा, तो ये मेरे पास होगा x माइनस a। इतनी बात समझ पाए हैं। और अगर मैं यहां से बोलूंगा कि यहां से माइनस क्यू से चार्ज मेरे पास कितना है डिस्टेंस, तो ये मेरे पास होगा x प्लस a। देखिए पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो है वो दूर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। तो अगर मेरे पास यहां पे मैं बात करूं इस प्लस चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस तरफ जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं ई क्यू प्लस। नेगेटिव चार्ज की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरफ जा रही होगी, इसको मैं लिख सकता हूं ई क्यू माइनस। अच्छा वैल्यूज निकालनी है हमें, इनकी वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं। देखिए ई क्यू प्लस अगर मैं लिखना चाहूं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, के क्यू बाय आर। तो प्लस डिस्टेंस का यहां से अगर आप लेंगे तो ये कितना डिस्टेंस दूर है, एक्स माइनस ए। और आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जितना पास में है उतना हमारे पास, मतलब ये इतना डिनोमिनेटर मेरे पास छोटा रहेगा, उतनी वैल्यू भी क्या होगी मेरे पास बड़ी होगी। क्या ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। वही चीज हमने यहां रख दी, के क्यू चार्ज प्लस था, एक्स माइनस ए रखा है बिकॉज यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस ए। इंडिविजुअल डेटा भी निकाल रहे हैं। इसी तरह मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये लिखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये है ई क्यू प्लस। इसी तरह ई क्यू माइनस की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स, एक्स यहां पर है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये इंडिविजुअल डेटा आपके पास निकल गया। अब इंडिविजुअल डेटा का करेंगे क्या भैया, इसका नेट इफेक्ट हमें निकालना है। एन जो हमारे पास है वो है नेट इफेक्ट। अब देखो आपकी कैसे नेट इफेक्ट निकलता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड जा रही है। हमारे पास पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा पास में ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर देखेंगे आप बराबर बराबर है। ये न्यूमरेटर अगर मेरे डिनोमिनेटर अगर मेरे पास छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही होगी, ठीक है।
अब मुझे अगर नेट यहां पर चीजें निकालनी है, इसको मैं साइड में रख देता हूं, साइड में नहीं रखा जा रहा, चलिए कोई नहीं। यहीं पे अगर मैं ई नेट निकालना चाहूं, ई नेट, तो ई नेट हम निकाल सकते हैं ई क्यू प्लस जो मेरे पास है, अब माइनस करके ई क्यू माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देखिए अगर मैं डायरेक्शन यहां पे नहीं कंसीडर करता तो मैं यहां पे माइनस साइन को रख देता, मैंने यहां पे माइनस साइन नहीं रखा, बट मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको मैं कह सकता हूं टुवर्ड्स राइट। तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि यहां पे टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट करके मैंने यहां पे इसको लिख दिया। अब देखिए मुझे पता है कि के क्यू हमारे पास कॉमन आ जाएगा, के क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, ये मेरे पास है एक्स, लिख ही देते हैं पूरा डेरिवेशन, ये मेरे पास है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अभी इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसे साइड में कर देते हैं, इसको हमने कर दिया साइड में। स्मार्ट टीचर से पढ़ रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड पे, तो आप यहां से ये काम तो कर ही सकते हैं। अब हमने यहां पर कह दिया कि हमारे पास ये डाइपोल आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब यहां पर हमें जगह मिल गई है तो यहीं पर मैं इसको थोड़ा बहुत यहां पर कर देता हूं। देखिए फॉर्मूला मेरे पास है ए माइनस बी ए प्लस बी का, आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको मैं यहां पे यूज कर लूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आएगा के क्यू, और इसकी अगर बात करेंगे तो मेरे पास रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है हमारे पास होल स्क्वायर, और ऊपर की अगर बात करेंगे तो ये आपके पास इसका होल स्क्वायर होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स ए, इसको मैं देखिए माइनस साइन करके लिखूंगा, है ना, माइनस साइन करके मेरे पास आ रहा है, तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहां पे प्लस 2 एक्स ए हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब ई नेट की अगर हम बात करें तो ई नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, ई नेट हम यहीं पर बात कर रहे हैं, तो ई नेट हमारे पास हो जाएगा के क्यू, और ये जो है देखिए ये तो कट जाएगा हमारे पास माइनस माइनस से, ये हमारे पास आएगा 4 एक्स ए, बट मैं 4 एक्स ए ना लिख के मैं 2 ए यहां पर दे देता हूं, और जो मेरे पास 2 एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, बस इतना ही मेरे पास बचना था, 4 एक्स ए आ रहा है आपके पास देखिए यहां पे। ठीक है, और एक्स को मैं यहां पे लिख देता हूं, और ये जो मेरे पास है इसको मैंने यहीं पे रहने दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये क्या है हमारे पास स्क्वायर, राइट। अब देखिए हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास होती है वो होती है क्यू डॉट टू ए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्यू डॉट टू ए, चार्ज और डिस्टेंस जितना इनका पास रहता है। डायरेक्शन देखिए याद रखनी है आपको, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है डेट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। अब मैं अगर इसी को रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास जो ये इनेट है ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए ये वाला चीज मुझे रिप्लेस करनी है, क्यू डॉट टू ए जो मेरे पास है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा केपी। ठीक है, इधर हम लिख देंगे केपी, 2 केपी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो हमने निकाली है। अब ये जो स्पेशल केस दे रखा है, अब इस स्पेशल केस को भी देखेंगे कि स्पेशल केस में क्या हमें स्पेशल करना है। स्पेशल केस में आपको दे रखा है कि x काफी बड़ा है, तो बस इस स्पेशल केस को देखो, अगर ये बहुत बहुत बड़ा है, आपके सामने कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो आप छोटे हो जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन। मान लीजिए कि एक 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 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ अगर आपको मिल जाए, आपसे कोई कहे जी 1 रुपया मुझे दे दो, आप दे देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा यहां पर है एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू है तो सिर्फ हम एक्स ही एक्स को कंसिडर करेंगे, ए को भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। तो आप देखिए ये मेरे पास सिर्फ ये बचेगा एक्स की पावर 2। ठीक है, अब एक्स की पावर 2 पे 2 है मेरे पास, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो मेरे पास ये जो ई नेट आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 kp, एक्स कट जाएगा तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 2 kp बाय एक्स क्यूब हमारे पास आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आप याद करके रखेंगे। हुआ क्या है इस केस में, ये जो माइनस क्यू चार्ज था ये प्लस क्यू चार्ज था हमारे पास, अभी जो एक्स गया है ना बहुत दूर चला गया, और बहुत दूर अगर चला गया तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो प्रोपोर्शनल रहती है क्यूब के। और इसके साथ साथ देखिए मैं यहां पर आपको ग्राफ भी बताता हूं कि किस तरीके से ग्राफ आपके पास चलेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का अगर हम ग्राफ बताएंगे तो हमारे पास इस तरीके से कुछ चलेगा, प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। और अगर मैं यहीं पे अगर ग्राफ बनाना चाहूं नॉर्मल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है तो वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, अगर क्यूब आपके पास आ रहा है तो थोड़ा सा और ज्यादा नीचे रहेगा। ये थी हमारे पास इसकी डेरिवेशन। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना, और काफी अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए आप। और मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यहां पर इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आइए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इक्वेटोरियल प्लेन पे किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास एग्जाम में आएगा। ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है यहां पर, ये हमारे पास सीबीएसई से मैंने लिया है कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। तो सीबीएसई का पीवाईक्यू है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड लेंथ 2a, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड। अब इसके बाद इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, यहां पे एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास इस तरीके से डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज आपने रख दिया है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस जिसको हमने 2a कंसीडर कर दिया है। अब आपको पहुंचना है यहां पे इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये इक्वेटोरियल लाइन आपके पास है। सेंटर से r डिस्टेंस दूर पर पहुंच जाइए, यहां पर इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हमारा एक ही काम बनता कि हमें यहां पर सिर्फ ऋण लगाना है, यानी कि सबसे पहले हम जो है वो पहुंचेंगे कहीं पर जहां पे हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात I, यानी इंडिविजुअल डेटा हम यहां पे निकालेंगे कि इंडिविजुअल के कितना हमारे पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी चीज हमारे पास है N, यानी हम नेट इफेक्ट यहां पे निकाल देंगे और काम खत्म करेंगे। तो अगर मैं यहां पर आ गया तो मैं ये देख रहा हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कुछ ऐसी जा रही होगी, है ना। स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, अगर मैं इधर की तरफ खड़ा हूं तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होगी। क्या ये बात आपको समझ में आई। अब इन दोनों की वैल्यूज को आप काउंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्या हमारे पास रहेगी। देखिए ये मेरे पास ए है और ये 90 डिग्री अगर हमारे पास है तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, ये भी ए हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास रहेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं ई क्यू प्लस लिखना चाहूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मेरे पास होता है। अब यही मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और माइनस वाला भी अगर हम लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास यही आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर मैं लिखूंगा तो। पाइथागोरस से हमने ये चीज निकाली है यहां पे डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से मैंने यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। सर ये तो काम हो गया, बट नेट कैसे निकालें, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कैसे बताएंगे। तो यहां पर हम ये मानेंगे, देखिए अगर मेरे पास ये इधर ऐसे है और यहां पे मैंने मान लिया कि ये एंगल मेरे पास थीटा है, और इधर से मैंने अगर एक लाइन बना दी पैरेलली इसके, तो ये भी एंगल मेरे पास कितना होगा, थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। और ये एंगल मेरे पास थीटा है, ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर ही हमारे पास सेपरेट होंगे, दोनों जब इक्विटोरियल है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा मेरे पास होगा। अब इसको रिजॉल्व करना है आपको। देखिए अगर मेरे पास ये है एंगल की तरफ अगर मेरे पास आ जाएगा तो इधर कितना आएगा, ई क्यू प्लस कॉस थीटा, और माइनस वाला भी इधर की तरफ आ जाएगा तो ये भी क्या है, ई क्यू माइनस कॉस थीटा। जब भी आप किसी वेक्टर को एंगल की तरफ ही रिजॉल्व करते हो तो आपके पास कॉस कंपोनेंट आता है। यानी मैं एक चीज कह सकता हूं कि अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आएगी डेट विल बी ई क्यू प्लस कॉस थीटा प्लस ई क्यू माइनस कॉस थीटा। और दोनों सेम है, तो दोनों अगर सेम है तो आप लिख सकते हैं कोई भी एक ले लो, ई क्यू प्लस कॉस थीटा, ये मेरे पास ई नेट की वैल्यू यहां पर आ रही है। वेरी इजी। अब बस वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। इसको अगर मैं 2 रख रहा हूं, ये मेरे पास है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उससे भी आसान है ये। कॉस थीटा की अगर हम वैल्यू कहें, देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपके पास थीटा है, ये 90 डिग्री है, इसको आपने आर कंसिडर कर रखा है, ये आपके पास ए है, और ये आपके पास है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास थीटा है, कॉस थीटा आपको निकालना है। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसको मैं लिख सकता हूं ए, और इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 1/2। क्या ये बात समझ में आई। अब ये जो पावर मेरे पास है, देखिए इस पावर को
इस तरफ भी अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूं तो मैं 1 लिख सकता हूं, सेम है। तो 1 प्लस 1/2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसी को मैं 3/2 भी लिख सकता हूं। और एक चीज और, यहां पर आपको ये 2q और a दिख रहा होगा, 2q और a। और हमें पता है कि हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होती है q.2a। तो इसको भी हम क्या है, चेंज कर देते हैं। तो इसको मैं पूरा लिख सकता हूं कि मेरे पास ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, 2k तो हट जाएगा, तो मेरे पास आएगा kp डिवाइडेड बाय r² प्लस a² 3/2। ठीक है, यहां पे प्लस हमारे पास आया, इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारे पास आ गया है। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन है हमारे पास टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये भी आपको लिख लेना है, या फिर लिख देना है कि टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हमारे पास ये चीज आ रही है। तो डायरेक्शन का भी आपको लिख देना है यहां पे। डायरेक्शन हमारे पास डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट या फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट या फिर नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब इसमें एक स्पेशल केस जो हमने पिछले वाले में किया था, अब यहां पे एक स्पेशल केस भी हमारे पास आता है, उसको भी आप नोट करके रखिए। देखिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, स्पेशल केस के बिना कैसे ही काम चलेगा। तो स्पेशल केस क्या रहता है, स्पेशल केस हमारे पास है कि अगर ये r जो है हमारे पास ये काफी काफी दूर चला जाए, तो अगर r काफी बड़ा है हमारे पास एज कंपेयर टू a, तो क्या होगा, देखिए सिर्फ r को ही कंसिडर करेंगे, r² है तो r² पे पावर 3/2 है, ये इसको 2 से कट कर देगा। तो मेरे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी kp/r³। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि हमारे पास जो E एक्शियल रहता है ना, अगर हम यहां पे ये देखें, ये तो E इक्वेटोरियल है। सेकंड पॉइंट आपको और याद करके रखना है कि E एक्शियल जो हमारे पास था दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है। ठीक है, यही चीज बस छोटी सी डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हमें यहां पर निकाला था इक्वेटोरियल लाइन पे। तो बस अगर ये पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज ऐसी सीरीज हमने चलाई है कि आपको डेरिवेशन के साथ साथ ये भी पता रहे कि किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता रहता है कि ये डेरिवेशन है, बट आपको पता नहीं आता क्वेश्चन में कैसे पूछा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख भी जाएगा। देखिए अब मैं इसको कंसाइज कर देता हूं कि हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला है, तो वो क्या क्या हमारे पास आ रही थी। अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने एक्शियल के लिए निकाली थी, तो बड़े वाले फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो आपके पास आ रहा था 2kpx डिवाइडेड बाय, यहां पर हमने x² माइनस ऑफ a² पे पावर 2। और इसी को अगर हमने एक स्पेशल केस रख दिया था कि अगर हमारे पास x काफी काफी बड़ा है a से, तो हमारे पास E एक्शियल की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2kp/x³। ये हमारे पास आ गया था, x हमारे पास डिस्टेंस था जो हमने कंसीडर कर रखा था। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अगर हमने बात करी इक्वेटोरियल की, तो अगर इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू यहां पर आ रही है 2kp हमारे पास आएगा। तो यहां पर हमारे पास आएगा kp(x² प्लस a² 3/2), ये हमारे पास आ रहा है। और इसको भी आप अगर क्या कहें, यहां पर अगर x की वैल्यू मान लीजिए कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है हमारे पास, तो E इक्वेटोरियल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा kp/x³। अच्छा, क्या सर सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पूछेंगे? देखिए कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जनरल पॉइंट के बारे में पूछ सकता है कि जनरली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो आपको इस तरीके से याद रखनी है, 2kp/r³, ठीक है, kp/r³ √3cos²θ, जितना भी एंगल आपको दे रखा होगा, +1। अगर हम एक्शियल की बात कर रहे हैं तो एक्शियल के लिए यहां पे आप कह सकते हैं कि थीटा हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री, और थीटा को अगर 0 डिग्री आपने रख दिया तो कॉस थीटा कितना होता है हमारे पास, 1। 0 डिग्री पे 1 होता है, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए सेम फॉर्मूला आपके पास आ गया। और अगर इक्वेटोरियल की हम बात करें तो यहां पे आपको रख देना है थीटा 90 डिग्री, तो आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह फॉर्मूला भी याद रखना है। आइए देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है। बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको रखा गया है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
और हमें डिराइव करनी है एक एक्सप्रेशन फॉर द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एंड राइट इट्स डायरेक्शन, उसके साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। तो आइए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से बना दी, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या करा, एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है कुछ इस तरीके से, ब्लैक कलर में ले लेते हैं। हमने क्या करा, कुछ इस तरीके से डाइपोल को प्लेस कर दिया, ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और ये मैंने मान लिया कि मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि फोर्स जो हमारे पास होती है वो होती है क्यूई, तो ये प्लस चार्ज है, तो यहां पे मेरे पास एक फोर्स लग रही होगी, इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू क्यूई। और दूसरी तरफ अगर मेरे पास इसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज मेरे पास है, इस पे फोर्स लग रही होगी दूसरी तरफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू क्यूई। डायरेक्शन अगर मैंने इधर बना दी तो माइनस साइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं। अच्छा, आप यहां पे देखेंगे कि जो नेट फोर्स मेरे पास आएगी, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर मैं एफ नेट की अगर बात करूं कि एफ नेट हमारे पास कितना है, तो ये हमारे पास होगा 0। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो एफ नेट हमारे पास 0 आता है, अगर यही नॉन यूनिफॉर्म होती तो एफ नेट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता, और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन करता, सीधा आगे चलने लग जाता। यहां पे अभी कोई मोशन नहीं करेगा, सिर्फ घूमेगा। अब हमें पता है कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इससे यहां तक हमारे पास होती है, ठीक है, इस तरफ डायरेक्टेड है, और यहां से लेकर यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये मेरे पास डिस्टेंस है 2a। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए टॉर्क की अगर बात करें, हमें टॉर्क यहां पे निकालनी है, तो टॉर्क निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क यहां पर रहेगी, टॉर्क हमारे पास होता है कोई भी एक फोर्स आप ले लो और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। देखिए आर क्रॉस एफ को भी मैं यूज करके तो डायरेक्टली लिख सकता था, बट डिराइव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो टॉर्क की अगर बात करेंगे, देखिए फोर्स आपके पास कितनी आ रही है, क्यूई आ रही है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहां से निकालेंगे, ये जो फोर्स आपने लिया ना, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है बेसिकली, ये परपेंडिकुलर है आपके पास। अब डाइपोल इधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ध्यान से देखना एंगल किस तरीके से निकाला जाता है। एक पॉइंट पर मैं खड़ा हूं यहां पे, इस पॉइंट पे डाइपोल मूवमेंट मेरे पास इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस तरफ जा रही है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसलिए यहां से यहां दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो इसलिए इस एंगल को मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल मेरे पास है थीटा। क्या ये बात समझ में आई आपको बेटा? तो ये एंगल है मेरे पास थीटा। अब अगर थीटा मेरे पास आ गया और हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है यहां पे 90 डिग्री हमारे पास होगा, और इस ट्राइंगल में अगर आप अप्लाई कर देंगे, इसका नामकरण कर दो ए बी सी, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन आती है हमारे पास तो लिखना पड़ता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, हम अगर ए बी सी की बात कर रहे हैं, और आपको यहां पे लगाना है साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की हम बात कर रहे हैं 2, तो परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पी, इसको वो डाइपोल वाला मत मान लेना, इसको डिस्टेंस ही ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डी मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा 2a। इसको मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a साइन थीटा। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास एक चीज और है, हमें पता है कि Q और 2a को अगर मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइपोल मूवमेंट बन जाएगी। तो टॉर्क को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि टॉर्क हमारे पास हो जाएगी P साइन थीटा। तो बस यही चीज हमें यहां पे डिराइव करनी थी। P साइन थीटा के अलावा हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो हमारे पास है P क्रॉस E। तो P क्रॉस E की फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं, P क्रॉस E, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम इसे लिखना हो तो हम इस तरीके से लिख देते हैं। ये हमारी सिंपल सी डेरिवेशन है टॉर्क के लिए। अब टॉर्क जब हमने एक बार निकाल ली, अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, दोबारा से क्या है, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा रहता है, अगर आपने क्या करा, थोड़ा सा उसको डेविएट किया, एक दिन खेलने गया, तो अगली बार दोबारा से पढ़ने बैठ जाएगा। बट एक जो नहीं पढ़ता वो क्या होता है, कहीं पर भी उसको कुछ डेविएशन दिखी, बस फिर डेविएशन की तरफ ही चला जाता है। तो अब आप मानिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें निकालनी है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए। इस डाइपोल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करें या चलो वैसे ही बना देते हैं, इधर बना देते हैं। स्टेबल के लिए मैं यहां पे बनाता हूं, देखिए अगर मेरे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मैंने मान लिया कि मेरे पास प्लस चार्ज जो है वो इधर रखा हुआ है, माइनस चार्ज मेरे पास इधर रखा हुआ है। डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां से जा रही है, वो भी मेरे पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। डाइपोल मूवमेंट भी इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास इधर जा रही है, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो मेरे पास है 0 डिग्री। तो जब हमारे पास ऐसा हो रहा है तो दोनों एक ही तरफ मेरे पास जा रहे हैं, टॉर्क कितनी रहेगी मेरे पास, 0 हो जाएगी। नेट टॉर्क की अगर हम बात करेंगे पी साइन थीटा 0 हो जाएगी। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि टॉर्क भी मेरे पास 0 रहती है अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास है, ठीक है। बट एक चीज आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर जाने की कोशिश करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू। नेगेटिव वाला इस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो दोनों इस तरह बैलेंस है। हल्का सा आप इसको हिलाइए, हल्का सा दोबारा ऐसे हिलाएंगे, फिर दोबारा से पॉजिटिव वाला इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा, नेगेटिव वाला इधर की दोबारा इधर आ जाएगा। तो यानी ये स्टेबल है, इधर करिए फिर दोबारा ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल की बात करेंगे तो देखिए अनस्टेबल में क्या होगा, हमारे पास 180 डिग्री पे रहेगा। इस तरीके से आपने बनाया, और अब आप क्या करिए, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रख दीजिए, यहां पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए। अब क्या है, देखिए माइनस क्यू इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। और थीटा हमारे पास कितना है अनस्टेबल के लिए, 180 डिग्री। अब बात सुनिए, नेगेटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश कर रहा है, रुका हुआ है। अब आप हल्का सा एक बार टिल्ट कर दो, हल्का सा आपने एक बार टिल्ट किया पूरा घूम जाएगा। दिस इज नोन एज अनस्टेबल। हल्का सा हिलाया, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने की कोशिश है, नेगेटिव चार्ज इधर, और एकदम से टॉर्क आएगी घूम जाएगा, ठीक है। तो कई बार आपको ये डायग्राम भी दिखाने की कोशिश मतलब आपको बनाना होता है, और ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए। दोनों में ही अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो टॉर्क हमारे पास कितनी आती है, टॉर्क हमारे पास 0 रहती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फोर्स 0 हो, टॉर्क 0 हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है, 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन आती है। कोई भी अगर डाउट रहे तो दोबारा से नीचे कमेंट कर देना, टाइमलाइन के साथ मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। So hello everyone and I welcome you all to Steady Buddy Tuition, and when it's about study it must be steady buddy। देखिए गॉस लॉ की डेरिवेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया है, और हमारे पास सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए गॉस लॉ, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट लाइन चार्ज। डेंसिटी उसकी दे रखी है हमें, इनफिनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमें दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट हम यहां पर कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके का एक इनफिनाइट लाइन चार्ज है, और इस पे हमने एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर बोला है तो लैम्डा हमारे पास क्यू बाय एल होता है, तो इस चीज को मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, जितनी भी हमारे पास लेंथ होगी। सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, अगर गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, आर डिस्टेंस दूर पर हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेता हूं कि एज्यूमिंग अ गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर दिया है, जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है आर। और बेसिकली मुझे इसी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एज्यूम करा है गॉसियन सरफेस। इस चीज को याद रखना है आपको, यहीं से स्टार्ट होगा कि हमने एज्यूम करा है एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया है। अब ये एज्यूम करने के बाद अब आप यहां पर देखेंगे कितने सरफेसेस आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम नॉर्मली गॉस लॉ की बात करें तो हमारे पास आता है ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस लॉ है। तो इसी को लगाने के लिए हमने क्या करा है, ये गॉसियन सरफेस लेके आए हैं, तो ये बस इसी का तामझाम हो रहा है। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है, इतना काम हमने कर दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जितना गॉसियन सरफेस आपने लिया है इनके सरफेसेस आपको डिवाइड करने होते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सरफेस 1, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं सरफेस 2, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं सरफेस 3। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस का, ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस का, ई डॉट डी एस थर्ड सरफेस का। देखिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपको लिखना पड़ेगा। ये हमने थर्ड सरफेस का लिख दिया,
और ये आपके पास कितना आ रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहां पे ये भी लिखेंगे कि हमारे पास बेसिकली फर्स्ट और जो थर्ड सरफेस है, ये जो फर्स्ट और थर्ड सरफेस है, इसमें अगर मैं थीटा देखूं, क्योंकि ई डॉट डीएस हमने लिखा है, तो ई डीएस कॉस थीटा हमारे पास होगा। तो यहां पे देखिए एरिया वेक्टर मेरे पास क्या है, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाले से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होगी, हर जगह जा रही होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। देखिए एरिया वेक्टर इधर, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इधर जा रही है, एरिया वेक्टर मेरे पास ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिंस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड is 90 degree for surface 1 and 3, ठीक है। 1 and 3 जो मेरे पास है, रोमन में लिखा है तो रोमन में ही आपको लिख देना है। तो 1 और 3 जो मेरे पास है सरफेस, इसमें क्या है मेरे पास 90 डिग्री हमारे पास। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ई डॉट डी एस फर्स्ट वाले का बराबर होगा मेरे पास ई डॉट डी एस थर्ड वाले का, और ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अगर ये वाला काम आपके पास हो गया, यानी कि आपको पता है कि सिर्फ हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ सेकंड सरफेस ही बचा हुआ है। तो मैं यहां पर सिर्फ सेकंड सरफेस के लिए मुझे काम करना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बिकॉज इसी में हमें सारा काम करना है। थोड़ा सा छोटा कर दिया हमने इसको, ये इधर गया। अब अगर हम इधर की बात करें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए अब काम स्टार्ट होगा। ये तो प्रोसेस हमने किया है, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं थोड़ा बहुत आपको लिखना है, फिर इसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट किया। अब इंपॉर्टेंट काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म हमारे पास होगी, इसको बाहर निकाल लिया। ये सरफेस जो है हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से। क्यू जो मेरे पास है, क्यू यहां से मुझे निकालना है इस वाले पॉइंट से, तो क्यू मेरे पास कितना आएगा, लैम्डा एल। इसको मैंने यहां पे लिख दिया लैम्डा एल, ये ना टोटल चार्ज। अब ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इधर की तरफ आ रहा है, इधर मेरे पास एरिया है। देखिए एक सिलेंडर मेरे पास है, और सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू एच, मतलब एल। तो मैं इसको लिख सकता हूं ई इंटू 2 पाई आर, और एच जो मेरे पास है बेसिकली वो लेंथ है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए एल से एल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यूज मेरे पास यहां पर आ गई, ये डेरिवेशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका हमें ग्राफ बनाना है। देखिए बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, इसी का ग्राफ बनाना है आपको। तो बी वाले पार्ट में अगर ग्राफ बनाना है आर के साथ, तो ये बस आपको याद रखना है भाई, जब भी डिनोमिनेटर में अगर कोई ग्राफ बनाना होता है, आपको पता है कि इस तरीके से सी बना देना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इधर है, और ये हमारे पास इधर है, चांद बन जाएगा इस तरीके से। और चांद बनने के बाद ये हमारे पास चांद बन गया। और अब हम आते हैं इधर सी वाले पे। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वर्क डन। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, हमें वर्क निकालना है बेसिकली इन ब्रिंगिंग अ क्यू। चार्ज हमारे पास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 से r2 पर जा रहा है इसी वाले क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं, इधर मैं क्वेश्चन इस तरीके से करा रहा हूं। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से प्लस 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 इतना काम हमारे पास हुआ। r2 की वैल्यू बड़ी दे रखी है, यानी कि आप यहां से कहीं से r2 डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। और R2 डिस्टेंस से फिर आप यहां पर कहीं एक पॉइंट पर आ गए हैं, ये R1 डिस्टेंस पर आ गए। यहां से आप लेके आ रहे हैं Q चार्ज को, इधर से इधर की तरफ आपने मूव कर दिया है। वर्क डन का एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है, थर्ड वाला पार्ट हम कर रहे हैं यहां पे। वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन हमारे पास होता है जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये अगर मेरे पास मूव कर रहा है कहां से, R2 से R1 जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R2 से R1। क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो मैं इसे F डॉट डी आर लिख देता हूं, क्योंकि हमारे पास फोर्स वेरी करेगी। तो फोर्स जब वेरी करती है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन वाली फॉर्म का आता है। जब हमारे पास फिक्स वैल्यू रहती है फोर्स की, तो हम एफ डॉट डी लिख देते हैं डायरेक्टली। तो अब देखिए फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, क्यू ई होती है। फोर्स हमारे पास क्यू ई, क्यू चार्ज हमारे पास आ रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम निकाल सकते हैं, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मेरे पास है इसको मैं लिख सकता हूं डी आर बाय आर। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर ही निकाल दो, इसको थोड़ा सा छोटा, हमारे पास इसको यहां पर इस तरीके से हमने रख दिया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब हमें क्या करना है, ये बस यही मेरे पास बचा हुआ है वर्क डन, बाकी जितनी चीजें हैं इसको हम कांस्टेंट कर देंगे। तो ये लैम्डा क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट। इंटीग्रेशन मुझे करना है डी आर बाय आर का, डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास ln आ जाएगा, लिमिट हमारे पास R2 और R1 है, यानी कि वर्क डन को हम लिख सकते हैं क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास आ जाएगा ln R1/R2। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको इसमें यह भी करा दिया कि डेरिवेशन हमारे पास कैसे आएगी, आपके पास ग्राफ भी हो गया, और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो भी आपके पास काम हो गया। तो गॉस लॉ बेसिकली अगर आप इनफिनाइट लाइन चार्ज के लिए अगर निकालते हैं तो इस तरीके से निकाली जाती है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहां पे हमें दे रखा है यूज गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट हमारे पास है। तो अगर इनफिनाइट प्लेन शीट हमारे पास है इस तरीके की, तो इसकी वजह से हमें यहां पर निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमारे पास आएगी। ये हमने एक थिन प्लेन शीट को मान लिया, इनफिनाइट है हमारे पास, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, अगर गॉस लॉ को हमें यूज करना है, सबसे पहली चीज रहती है कि गॉसियन सरफेस हमें लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि एज्यूमिंग अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया, इस तरीके का हमारे पास एक गॉसियन सरफेस ले लिया। अच्छा, इसको हम एनक्लोज करेंगे तो दोनों तरफ से एनक्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसको एनक्लोज अगर करना है तो दोनों तरफ से करना है, एक आपके पास राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी, एक आपके पास टॉप लेयर हमारे पास आ गई कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो 3 सरफेस यहां पे बन जाएंगे। यहां पे लिखना स्टार्ट करिए यूजिंग गॉस लॉ। जब हम गॉस लॉ को यूज करेंगे तो गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि गॉस लॉ हमें कह रहा है कि भाई E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये अगर मेरे पास थिन शीट है तो थिन शीट हमारे पास क्या रहेगी सर, हमारे पास यहां पे होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा हमारे पास क्या होता है क्यू बाई, यानी यहां से अगर हम चार्ज निकालेंगे तो चार्ज हमारे पास आएगा सिग्मा ए। तो इस चीज को आप नोट करके रखना, वहां पे हम उस चार्ज को रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं इसमें कैपिटल क्यू लिख रहा हूं तो आप कैपिटल क्यू ही यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, अब जितने सरफेस हमारे पास आते हैं उतने सरफेस हम क्या है यहां पे इंक्लूड करते हैं। तो इसको मान लीजिए मैं 1 ले रहा हूं, ये जो कर्व सरफेस मेरे पास है इसको मैंने 2 ले लिया, ये जो मेरे पास है इसको मैंने 3 सरफेस ले लिया, तो 3 सरफेस मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, एक कर्व सरफेस मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया। यहां से एरिया वेक्टर मेरे पास इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास इसी तरफ जा रही है। इधर से देखिए एरिया वेक्टर मेरे पास इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास इस तरफ। बेसिकली थीटा यहां पर कितना रहेगा 0 डिग्री, यहां पर भी मेरे पास थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री। यहां पर देखिए एरिया वेक्टर आपका ऊपर की तरफ आएगा, कर्व सरफेस है तो मेरे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरफ जा रही है, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा 90 डिग्री, थीटा हमारे पास यहां पर आएगा 90 डिग्री। तो एक सरफेस गायब होगा, ये 2 वाला सरफेस काम नहीं करेगा, और जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों से ही बाहर निकल रही है, हमारे पास फर्स्ट और थर्ड सरफेस जो है वो ऐड होगा। बट हम इस तरीके से नहीं लिखते, डायरेक्टली मतलब हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। E डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस E डॉट डी एस, थर्ड सरफेस E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना काम हम करेंगे। अब हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड तो गायब हो गया, ये सेकंड वाला गायब हो गया हमारे पास, ये तो गायब हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बिकॉज यहां पर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास गायब हो गया। बाकी ये जो दोनों हमारे पास है दोनों सेम है हमारे पास, दोनों को सेम है, इस तरीके से लिख सकता हूं E डॉट डी एस, कोई भी एक वाला फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ये मेरे पास कितना आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम यूनिफॉर्म मान लेते हैं, डीएस हमारे पास है, और ये हमारे पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है।
ठीक है। अब देखिए जलवा, जलवा देखिए आप, ये जो एरिया आएगा भाई हमारे पास एरिया ही तो आएगा कुछ ना कुछ, तो मैंने यहां लिख दिया एरिया। ये जो सिग्मा है क्यू हमारे पास यहां पे सिग्मा ए आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, एरिया एरिया से कट हो जाएगा, कुछ नहीं करना यहां पे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए फील्ड हमारे पास क्या रहेगी, आउटसाइड। फील्ड हमारे पास क्या रहेगी पॉजिटिव के लिए, आउटसाइड, या आउटवर्ड्स लिख सकते हैं आप। नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या रहेगी, इनवर्ड्स। अगर यहां पे हमारे पास ये नेगेटिव प्लेट होती तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से बना के भी दिखा देना कि नेगेटिव में इस तरीके से रहती है, इनवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहां पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव अगर रहती है तो आउटवर्ड होती है। ठीक है, देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड थिक शीट की बात करें तो थिक शीट होती है इस तरीके से, बहुत ही मोटी शीट हो गई है। तो अगर इस मोटी शीट के सामने अगर आप यहां पर r डिस्टेंस दूर पर आप अगर यहां पर इस तरीके से खड़े हो गए हैं, तो अब क्या होगा भाई, सामने वाली शीट भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फेंक रही होगी, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फ्रंट वाली शीट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो पीछे वाली शीट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास इस तरफ आ रही होगी, वो थोड़ी ना रुक रही है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आपके पास आ रही है। E2 इज इक्वल टू ये आपके पास क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी दोनों को हम कह सकते हैं ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हमारे पास जा रही है। और अगर दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही है और मुझे इस पॉइंट पर अगर ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मेरे पास होगी E1 प्लस E2, और दोनों को आप ऐड कर दो, हाफ और हाफ हमारे पास फुल बन जाता है। लिख के दिखा देते हैं जी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी हमारे पास कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास कितना बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन गया। यही चीज आपको नोट करके रखनी है। सिंगल शीट की अगर बात करें, थिन शीट की, तो हमारे पास आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम थिक शीट की बात करेंगे हमारे पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पर आपसे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर इस तरीके से आपको शीट दे दी है, इस पे बोल देगा कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहां पर आपके पास नेगेटिव 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 इस तरीके से लगा देगा, इस पे बोलेगा कि सिग्मा 2 है। आपके पास 3 सरफेस बन जाते हैं, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। इन तीनों सरफेस पे आपसे क्या है, पूछेगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस सरफेस पे आएंगे तो इस सरफेस की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट नेगेटिव वाले की वजह से कितनी, इधर की तरफ आप जा रहे हैं तो ये भी हमारे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तो हमारे पास आ गया 0, यूनिफॉर्म रहता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर जा रही है, एक इधर कैंसिल आउट हो गया। सेम चीज अगर आप इधर जाएंगे तो इधर भी देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, यहां भी 0। तो जो आपके पास फर्स्ट पे हो रहा है वही आपके पास थर्ड पे हो जाएगा। बट अगर हम बीच में आते हैं तो बीच में देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव से इस तरफ, नेगेटिव में भी इसी तरफ जा रही है, तो यहां पर दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे। चलिए आइए, गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन होती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक स्फेरिकल शेल में, उसके बाहर और उसके अंदर क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो सबसे पहले एक हम यहां पर सर्कल इस तरीके से बना लेते हैं कि हमारे पास ये स्फेयर है, देख रहे हैं कितना परफेक्ट हमने बनाया है। और यहां पर हमने मान लिया कि इसकी रेडियस हमारे पास है कैपिटल आर, तो ये हमारे पास है स्फेरिकल शेल। अब इस पर हमने एक चार्ज प्रोवाइड कर दिया है, तो इस पर आप मान लीजिए कि आपने चार्ज प्रोवाइड कर दिया क्यू, नेट चार्ज हम क्यू कह देते हैं। इसको आप सिग्मा की टर्म्स में भी कई बार सिग्मा की टर्म्स में भी पूछ लेता है इसको, और कई बार हमसे क्यू की टर्म्स में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस पर एक चार्ज आ गया है, नेट चार्ज हमने इस पर मान लिया कि क्यू इस पर नेट चार्ज है सरफेस पे। तो नेट चार्ज हमने मान लिया कि इस पर कितना है, क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हमें सबसे पहले मैं आउटसाइड निकालना, देखिए आउटसाइड हमसे बोल रहा है कि आउटसाइड कितना हमारे पास होगा। तो आउटसाइड निकालने के लिए आप क्या करिए, गॉसियन सरफेस हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आर रेडियस पर हमें एक गॉसियन सरफेस लेना है, तो गॉसियन सरफेस ले लेते हैं एक आर रेडियस पे। तो ये हमने यहां पर ले लिया कि आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। अब आपको पता है कि अगर हमें गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमारे पास
एक ही है भाई। सबसे पहला वाला हम कर रहे हैं आउटसाइड वाले के लिए, तो आउटसाइड वाले के लिए हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, कितना चार्ज अंदर एनक्लोज है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इतना बड़ा भाई हमारे पास है ये, है ना, इतना बड़ा गॉसियन सरफेस है कि जितना भी चार्ज है सारे का सारा चार्ज इसने अपने अंदर तो एनक्लोज कर ही लिया है, तो यानी कि राइट हैंड साइड पे तो पूरा का पूरा क्यू ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी मेरे पास रहेगा। राइट साइड कुछ चेंज नहीं करना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। लेफ्ट साइड अगर मैं आता हूं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, और एरिया की अगर हम बात करेंगे, इंटीग्रेशन हमारे पास एरिया के हैं यहां पे, तो एरिया हमारे पास स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बस उसी को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे ये तो वही होता है जो एक सिंगल चार्ज की वजह से आता है, यस। तो अगर स्फेयर से मैं बहुत दूर चला जाऊं या स्फेयर से बाहर हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास सेम वैसे रहेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज हमारे पास रहती है। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं आप। देखिए कभी भी अगर आपके पास, आपको पता है इनवर्स रिलेशन अगर आ जाता है, तो आपके पास जो ग्राफ रहता है वो कैसा चलता है, जनरल टर्म्स में याद रखना आपको, इस तरीके से ग्राफ आ जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये ग्राफ मेरे पास हो जाएगा इसका। अब अगर देखिए हमसे पूछा नहीं है, हमसे यहां पे इनसाइड में पूछा है, बट अगर ऑन द सरफेस भी हमसे पूछता, अगर ये ऑन द सरफेस पूछता, तो ऑन द सरफेस के लिए आपको बस ये r इज इक्वल टू आर सब्स्टिट्यूट यहां पर कर देते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाती, इसी को मैं के क्यू बाय ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऑन द सरफेस की बात हो जाती। अब हम बात करेंगे बी पार्ट की, जो बी पार्ट हमसे पूछ रहा है इन साइड, ये तो बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है इन साइड की। देखिए दोबारा से इसी क्वेश्चन सरफेस, इस स्फेयर को तो हम उठा ही लेते हैं, ये हमने स्फेयर उठा लिया। बट अब आप जानते हैं कि अब ये जो रेडियस आपके पास है, ये जो रेडियस है, पूरा मिटाना ना, ठीक है। अब आपको अंदर गॉसियन सरफेस बनाना है बेसिकली, तो अगर अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा स्मॉल आर। बट अब आप मुझे बताइए यहां पर अगर मेरे पास अंदर मैंने बनाया फिर से दोबारा से गॉसियन सरफेस, मतलब गॉस लॉ को यूज करने के लिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, और अंदर जिस पर चार्ज नहीं, तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हो जाएगी जीरो। और स्फेरिकल शेल में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। तो अगर मेरे पास स्फेरिकल शेल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, शेल के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं होती। अब इसकी जो वेरिएशन आपको बोली गई है ना, इसकी वेरिएशन हमें फिर से ग्राफ के थ्रू शो करनी है। तो इसको अगर मैं बिल्कुल यहां से अगर दिखाना चाहूं, तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेयर है, ये स्फेयर है, और सेंटर से हम लेके चल रहे हैं, तो यहां तो है जीरो, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, ये आपके पास स्मॉल आर चल रहा है, यहां पे आर हो गया ये, ठीक है, रेडियस हो गई आपके पास, और फिर आगे आपके पास बढ़े जा रहा है। तो अब देखिए यहां पर, यहां तक तो जीरो है आपके पास, कुछ नहीं चलेगा, और यहां से ग्राफ आपके पास ऐसे आएगा, ये जीरो है आपके पास, ठीक है, ये जीरो है, मतलब अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है। तो एक ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है। स्फेरिकल शेल में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकाली जाती है गॉस लॉ को यूज करके। आइए चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में, जो पूरा का पूरा सॉलिड है, मतलब अंदर तक सब कुछ भरा हुआ है। जैसे हमने मान लिया कि इस तरीके से हमारे पास जो अर्थ होती है, तो अर्थ को आप खोदते जाएंगे, कहीं भी आपको खाली नहीं मिलेगी, तो ये शेल नहीं है, हमारे पास सॉलिड है। तो इसी तरह अगर हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है, और वो भी नॉन कंडक्टिंग टाइप, उसकी रेडियस भी हम मान लेते हैं, यहां पे एज्यूम करनी पड़ेगी रेडियस, उसके बिना तो काम नहीं चल पाएगा। तो हमने मान लिया कि इसकी रेडियस भी हमारे पास है, एंड दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहां पर इनसाइड की मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए आउटसाइड की बात करें, सरफेस की बात करें, तो वो शेल की तरह हमारे पास सेम डेरिवेशन है। बस अगर इसकी बात हम करें, तो अगर मैंने अंदर की तरफ एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस अगर ले लिया, और बेसिकली अब मुझे निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आएगी, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम यहां पे क्या लगाएंगे, ई डॉट डी एस, यहां पर हमारे पास क्या रहता है, क्यू एनक्लोज्ड, कितना चार्ज इसने अभी एनक्लोज किया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास यूनिफॉर्म है, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास 4πr² आएगा। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ds 4πr² आएगा। अब ये क्यू एनक्लोज कैसे निकाला जाए, देखिए इस चीज की टेंशन है, ये तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस डेरिवेशन को हम यहां से ना स्टार्ट करके पहले हम क्यू एनक्लोज निकालेंगे कि बेसिकली इसके अंदर कितना चार्ज आ गया है, अगर ये रेडियस हमने इस तरीके से ली है। अब इसके लिए समझिए कि क्या हम करेंगे, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए कि अगर मेरे पास पूरा का पूरा अगर ये कंप्लीट वॉल्यूम हम ले रहे थे, स्टार्टिंग में v मैंने लिया था, तो चार्ज मेरे पास कितना आया था, q। अगर हमने इसको चार्ज q प्रोवाइड किया, टोटल चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जो सरफेस के पास है वो q, सॉरी, हमने मान लिया कि टोटल चार्ज जो हमारे पास है वो कितना है, q। अब अगर मैं 1 यूनिट की अगर बात करूं तो 1 यूनिट मेरे पास कितना है, q/v, इतना हमारे पास आ जाएगा। अगर यहीं से मैं बात करूं कि हमने v डैश यूनिट की अगर बात करें, जो हमने अभी नया निकाला है, तो v डैश यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास आएगा q v डैश डिवाइड बाय v। तो यही मेरे पास क्या है, यही तो q डैश है। तो q डैश की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास q है। v डैश की देखिए बात करेंगे तो हमारे पास छोटे वाले का है ना ये वॉल्यूम v डैश। तो अगर इसकी बात करेंगे 4 पाई, छोटे वाली की रेडियस। नीचे की अगर बात करेंगे इधर, अरे कहां चल दिया भैया, ये हमारे पास बात करेंगे 4/3πr³, ये हमारे पास बड़े वाला। और अगर हम यहां पे बात करें, देखिए ये तो कट हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई, और पाई कट हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ गया, q डैश इज इक्वल्स टू q/r³ डिवाइडेड बाय r³। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इतनी चीजें आ गई। यही चीज आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, बस आपका काम खत्म। यही चीज जो मैंने अभी निकाली यहां पर, बस इसी को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपके पास आएगा q/r³, और ये आपके पास आ रहा है r³। अब देखिए एक चीज का ध्यान, ये r³ से ये कट हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास जो E इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी, डेट विल बी QR डिवाइडेड बाय 4πε0 r³। अब यहां पर ध्यान ये देने की बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास आर के आ रही है। और इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो इसको यहां पे हम यहीं पे बना दूं, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली हमारे पास इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हमारे पास जाती है, ये रेडियस हमारे पास है, ये हमारे पास कैपिटल आर है, ठीक है। ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है, बाद में मेरे पास प्रोपोर्शनल टू 1/r² हमारे पास रहेगी। तो इसका ग्राफ भी याद रखना है, ये हमारे पास सरफेस स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद चले जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।